श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने पुराण शास्त्र के जानने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या के करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, सो हम आपसे जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, भैया एक बार इसी प्रकार से देव ऋषि नारद जी के पूछे जाने पर विष्णु भगवान ने जैसा उनको बताया था उसी कथा का वर्णन मैं आपके सामने करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो कि एक बार महर्षि नारद जी इस मृत्यलोक में चारों तरफ भ्रमण करके घूमते हुए उन्होंने ये देखा कि अनेकानेक योनियों में अनेकानेक प्राणी अपने अपने कर्म फलों के अनुसार कष्टों को भोग रहे हैं। इन दीन दुखियों का कष्ट किस प्रकार से दूर हो, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर के उन देवादिदेव श्री विष्णु भगवान को सादर प्रणाम किया। प्रणाम स्वीकार करने के बाद में श्री लक्ष्मी नारायण नारद जी से कहने लगे, कहूँ नारद जी भैया सब कुछ कुशल तो है, कैसे कैसे आना हुआ। नारद जी कहने लगे, महाराज मैंने इस मृत्युलोक में चारों तरफ घूम करके ये देखा है कि अनेकानेक योनियों में अनेकानेक प्राणी अपने अपने कर्म फलों के अनुसार कष्टों को भोग रहे हैं। प्रभु आप सभी के कष्ट हरने वाले हो, दीनानाथ कृपा करके बताएं कि इन दीन दुखियों का भी कष्ट दूर करने का कोई साधारण सा उपाय है। विष्णु भगवान नारद जी के इस संवाद से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, नारद जी आपने संसार के कल्याण के लिए इतनी उत्तम बात पूछी है, इसलिए मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि इस कलकाल में एक सबसे छोटा सा उपाय सत्य व्रत कथा का है। जो कोई मनुष्य श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है, कथा को कराता है, उसके अनेकानेक कष्ट तत्क्षण दूर हो जाते हैं। नारद जी कहने लगे, महाराज और क्या क्या मिलता है इस कथा को कराने से। कहने लगे, धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, हर जगह विजय प्राप्त होती है और सौभाग्य को बढ़ाने वाला भी है, और जिस घर में संतान ना होती हो उस घर में संतान को भी देने वाला है, यदि श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को किया जाए। नारद जी फिर तुरंत ही कहने लगे, महाराज इस व्रत को कैसे कैसे करना चाहिए। विष्णु भगवान कहने लगे, नारद जी पके केले के फल, मेवा मिष्ठान और अन्य वस्तुएं सभी श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें और कथा का श्रवण करें। फिर एक मन में विचार आया, महाराज एक बात और बता दीजिए कि इस व्रत को कब करना चाहिए। श्री भगवान कहने लगे, नारद जी श्रद्धा भक्ति भाव से समन्वित होकर के इस व्रत को कभी भी किया जा सकता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्रत का विधान पूछ करके और नारद जी वहां से प्रस्थान कर देते हैं। तो नारद जी के पास क्या था, खटताल बीड़ा और उनका भजन चलता जाता था। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जो नारायण नाम
लेत है जो नारायण नाम लेत है भव से हो जाए तारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।